हम बेरोजगार हैं, तो कारोबार नहीं, ऊपर से ही थोड़ा थोड़ी चालू होगी तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से। यही चाहते हैं, मकान टूटेंगे तो इतने लोग जाएंगे कहाँ 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 पर रहेंगे, किसी के पास कुछ है ही नहीं। हमें ये पता लग रहा है कि हमारे मकान जाने वाले हैं। गरीब गुरबा आदमी है, सब कोई रईस तो है नहीं यहाँ पे। ना ही तो मुआवजे वाली बात आई है, ना कहीं शिफ्ट करने की बात आई है। गरीब आदमी कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर नहीं रहेगा। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण के बाद अब मुरादाबाद में भी अतिक्रमण की तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये सामने रामगंगा नदी है। तो सरकार की तरफ से एक आदेश आया है, जितने भी नदी किनारे मकान बसे हुए हैं, जितने भी मतलब जो भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाया जाएगा। और यहाँ पर एक बंदा बनाने की तैयारी है और उस पर रिंग रोड बनाने की भी तैयारी चल रही है, जिसका प्रस्ताव भी पास हो गया है। 3 जिलों में मतलब 3 जिलों का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी भी शामिल है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये उसी क्षेत्र के हैं जहां पर अतिक्रमण चलाया जाएगा और इन लोगों से पूछा जाएगा कि आपसे सरकार के मतलब शासन प्रशासन की तरफ से क्या। इस क्षेत्र के हैं, रामगंगा किनारे में घर है आपका, तो शासन की तरफ एक आदेश आया है जो कहा गया है कि जो मतलब रामगंगा किनारे मकान हैं उनको तोड़ा जाएगा और रोड बनाने की भी तैयारी चल रही है। तो क्या लगता है अगर आपका मकान उस मतलब जगह पे आता है और वो तोड़ दिया जाता है तो सरकार की तरफ से क्या मुआवजे मतलब देने की बात की गई है अभी आपसे? तो कोई सुविधा नहीं की गई है, अभी कोई देने का वो नहीं है। तोड़ने का वो आदेश आया है, अखबार में रोज आ रही है। नहीं, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी लोग हैं इसमें इस लाइन में आ रहे हैं उनको कहीं मतलब शिफ्ट किया जाएगा, उनको मकान दिया जाएगा। कुछ ऐसी बात आपके सामने आई है? नहीं, हमारे सामने नहीं आई है। तो क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं, मकान टूटेंगे तो इतने लोग जाएंगे कहाँ 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 पर रहेंगे, किसी के पास कुछ है ही नहीं रहने के लिए, तो कहाँ रहेंगे। ये लालबाग का क्षेत्र है। इस लालबाग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितने मकान हैं काफी मकान है अंदाजन? तो होंगे भाई, होंगे यार, 1000 के हिसाब से होंगे भाई। 1000 के हिसाब से मकान होंगे। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या लगता है ये आदेश आ गया है और लगातार मतलब मीटिंगें भी हो रही हैं और जो अतिक्रमण मतलब हो रखा है रामगंगा किनारे उनको हटाया जाएगा और नए तरीके से मतलब यहाँ पुल का मतलब निर्माण किया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब राज्य सरकार लाना चाह रही है जिससे मुरादाबाद को बढ़ावा मिल सके, निवेश हो सके। तो क्या लगता है जिन लोगों के मकान टूटेंगे तो उनको कोई मुआवजे का मतलब कोई आश्वासन दिया गया है सरकार द्वारा? अभी तक किसी की बात की कोई सूचना नहीं मिली है कि हमें कुछ मिलेगा। हमें ये पता लग रहा है कि हमारे मकान जाने वाले हैं और हमें दूसरी जगह देने के कोई आदेश अभी नहीं मिले हैं कि ताकि हम यहाँ से हट के दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। ऐसा कुछ आया नहीं अखबार में। लगातार कहा जा रहा है कि जो लोग इन मकानों में रह रहे हैं, जो मतलब रामगंगा किनारे मकान बने हुए हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करा जाएगा, उनको सहूलतें दी जाएंगी, उनको मुआवजा मिलेगा। नहीं कहा तो गया। क्या आपके संज्ञान में ऐसी बात आई है सरकार की तरफ से? ना ही तो मुआवजे वाली बात आई है, ना कहीं शिफ्ट करने की बात आई है अभी तक। रोज अखबार पढ़ता हूँ मैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है कि हमें यहाँ से हटा के कहीं और रखा जाएगा। अब ये इतने लोग बेघर हो जाएंगे, पड़े हैं, बताओ कहाँ जाएंगे ये लोग। मज टोटली मजदूर आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है इनमें। एक आध तो होंगे होंगे ना, सभी गरीब आदमी हैं। सरकार लगातार मतलब निवेश की बात करती है और मतलब रोजगार की बात करती है और रोजगार को देखते हुए यहाँ पुल बनाने की बात चल रही है। तो सरकार की नीति तो मतलब कारोबार को लेकर है, लेकिन जो मकान जो तोड़े जाएंगे उनकी नहीं भी बात कर रही है गवर्नमेंट के। जो एमडीए की तरफ से जो मतलब मकान दिए जाएंगे, जो लोग रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्री कराए हुए हैं उनको मकान दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसी बात तो आपके सामने होगी। लगभग कितने मकान हैं जो यहाँ पर तोड़े जाएंगे जो आपका क्षेत्र है लालबाग का है? यहाँ मकान कम से कम 700-800 मकान उसके काम में आ जाएंगे तोड़ने के। इससे ज़्यादा आ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अब हम बेरोजगार हैं, तो कारोबार नहीं, ऊपर से ही थोड़ा थोड़ी चालू होगी तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से। लगभग कितने परिवार इस क्षेत्र में, जो अगर देखा जाए लालबाग के क्षेत्र में कितने परिवार हैं आपके अंदाजे से? लालबाग क्षेत्रों का वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन गंगा किनारे की बात कर रहे हैं आप। गंगा के किनारे में 1800 मकान आ जाएंगे और टोटली गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी नहीं है, सब मजदूर पार्टी है। जितने भी मतलब ये रामगंगा के किनारे मकान है, दूर से दूर तक बताया जा रहा है कि कांट रोड से ये शुरुआत होगी और कटघर तक इसको लेके जाया जाएगा। तो मतलब कितने परिवार इस अतिक्रमण में शामिल हैं आपके अंदाजे से? कम से कम वहाँ से लेकर वहाँ तक नहीं तो 5000 परिवार बेघर हो जाएंगे।
कम से कम जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इससे ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं। क्या तारीख दी गई है मतलब यहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए? कल की 25 तारीख दी गई थी, नहीं हुआ कुछ भी। अब आगे को कुछ नहीं कर सकते, एकदम अटैक करेंगे। तो क्या क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? क्या आपकी मतलब मांग है शासन से हमारे हम ये चैनल चाहते द्वारा? हैं कि अगर हमारे हमारे मकान टूटते हैं, तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट करने की जगह दी जाएगी, या हमारा हमारा कारोबार जो खाली पड़े हुए हम लोग, दूसरी जगह मकान दो, ताकि अपनी फैमिली को लेकर हम रह सकें। और क्या चाहिए गरीब आदमी? बस सच चाहिए, रहने के लिए कारोबार चाहिए। चलिए शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? टीकाराम। टीकाराम जी, आपका मकान भी इसी जगह शामिल होगा, यही तो आ रहा है। तो मतलब क्या आपके क्या आदेश है सरकार मतलब शासन की तरफ से यही है मकान को कि लेकर किसी का आपके? मकान नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो। गरीब गुरबा आदमी है, सब कोई रईस तो है नहीं यहाँ पे। किसी के पास बेचारे सूरत रोटी कमाने के खाने के लिए भी नहीं है, और उसका कारोबार सब चला जाए, थोड़ी बहुत कमावे बेचारा। सुबह शाम को मेहनत कर रहा है, 200-400 रुपये कमा के ला दिया, 400-500 रुपये रोज का घर का खर्चा भी है। क्या करेगा कैसे? जब मकान भी टूट जाएगा तो कहाँ पर रहेगा आदमी? घर से बेघर हो गया। देखिए लखनऊ लखनऊ जो है राजधानी है उत्तर प्रदेश की। वहाँ पर अकबर नगर जो है वहाँ पर भी ऐसी कंडीशन थी, जो रामगंगा किनारे मकान बसे थे उन सबको अतिक्रमण कर दिया गया है। और अब 3 जिलों का जो प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें बरेली, मुरादाबाद और वाराणसी भी शामिल है, इन जगहों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है सरकार की तरफ से। और मतलब एक नई शुरुआत देना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और एक रिंग रोड बनाने की तैयारी है इन जगहों पर। तो मकान तोड़ के रिंग रोड बना रही है गवर्नमेंट, तो कुछ सोचकर तो बना रही होगी। हाँ साहब, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर नहीं रहेगा? ये नहीं, उसको जगह दी जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो दिया उसके लिए, कारोबार दिया जाए उसको कुछ करने के लिए। क्या रहेगा आदमी जाके? सड़क पे पड़ेगा बाहर जाके, और क्या बात पे आएगा? लेकिन बच्चों को अलग ले जाके। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि जो रामगंगा किनारे लोग शिफ्ट हैं उनको दूसरी जगह भेजा जाएगा, तो कोई तो मतलब आपके पास मैसेज आया होगा प्रशासन की तरफ से मुरादाबाद के? हमारे पास कुछ नहीं आया, ये कुछ नहीं आया। तो क्या कहा गया आपसे? हमसे कुछ नहीं किया गया इस बारे में। तो क्या चाहते हैं आप ये बताएं? हम तो यही चाहते हैं सबको चैन से रहना चाहिए, सब उनसे जो 2 रोटी मिलनी चाहिए बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा, लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस कदम को उठा रही है तो उनको सुविधा भी मिलनी चाहिए। अगर यहाँ से मकान उनका तोड़ा जा रहा है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किए जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। काफ़ी सारी इन लोगों की मांगे हैं। मैं अपने सहयोगी आदिल के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।